नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। आज हम नादान दोस्त पाठ की प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। कहानी से शीर्षक के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। प्रश्न है, उन दोनों के मन में क्या क्या सवाल आए थे और वे उन्हें क्यों आपस में ही बताया करते थे। याद है ना आपको। दोनों बच्चे हैं ना। पहले कभी अंडे से बच्चे कैसे आएंगे, अंडा का रंग कैसा होगा और वो कितना बड़ा होगा, ये सब नहीं जानते थे। जैसे कई सारे प्रश्न उनके मन में थे, है ना। वे दोनों आपस में बातें इसलिए करते थे क्योंकि घर वालों ने उनको कोई जानकारी नहीं दी थी। दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चितड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। प्रश्न है, केशव क्या सोचकर कार्निस पर दाना पानी रखा और छत बनाया। सोचिए, कहानी याद है क्या। उनको लगा अंडे से बच्चे बाहर आए होंगे और गर्मी के दिन थे ना, तो उन्हें धूप ना लगे इसलिए छत बनाना चाहते थे और आराम आराम देने के लिए कुछ कपड़े बिछा के अंडों को उस पर रख दिया और भूख मिटाने के लिए दाना पानी भी रख दिया। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो क्या पूछा गया है, उन दोनों ने कुछ अच्छे काम करने को सोचकर जो कुछ भी किया उससे उन अंडों की भलाई हुई थी या वो नादानी हो गई। याद कीजिए, जवाब क्या होगा। उन दोनों ने तो अंडों की रक्षा के लिए ही सारे कार्य किए, पर हुआ तो नादानी ही है। चिड़िया खुद अपने अंडों की रक्षा कर सकती थी, पर बच्चे ने रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिए, इसलिए चिड़िया ने खुद अंडों को गिरा दी। तो जिन अंडों की रक्षा करना चाहते थे उनके ही हत्या हो गई। अब कहानी से आगे शीर्षक में दिए गए प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। इस कहानी से आगे शीर्षक में भी 3 प्रश्न हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। वे दोनों अंडे के बारे में क्या क्या सोचते थे और अनुमान लगाते थे, और अगर तुम उनके जगह पर होते तो क्या क्या सोचते और अनुमान लगाते और क्या करते। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे और उनको धूप लगेगा। दाना पानी के लिए चिड़िया बहुत दूर जाएगी तो उसको बहुत कष्ट होगा। तो ये सब उन दोनों की सोच थी। अब तुम्हारी अनुमान क्या है वो बताना है। हो सकता है तुम ऐसे कुछ सोचे कि कोई अन्य जीव जंतु अंडों तक नहीं पहुंच जाए और उसका प्रयास तुम करते होंगे, और मुझे लगता है तुम अंडों को मत छुओ है। कार्निस पर जाकर दाना रखने के बदले नीचे जमीन पर ही कुछ दाने बिखेर दोगे, है ना। दूसरा प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताए। अर्थ है, वे दोनों क्यों दोपहर में बाहर आए थे और खिड़की से बाहर निकलने के बारे में माँ से क्यों नहीं बताए, क्योंकि उसी समय वे दोनों चुपचाप चिड़िया से मिल सकते थे। अगर माँ ने देख लिया तो वो कुछ भी नहीं करने देती, और उन लोगों बाहर निकलने के बारे में नहीं बताया क्योंकि वे दोनों माँ की पिटाई के बारे में सोचकर डर गए थे। अब इस शीर्षक की आखिरी प्रश्न है,
प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो आपको नादान दोस्त के अलावा और कोई शीर्षक सोचना है कहानी के लिए। क्या हो सकते हैं? मुझे कुछ शीर्षक मन में आते हैं। वे हैं रक्षा में हत्या, और क्या हो सकता है? बच्चों की नादानी। अगर आपको और कोई शीर्षक सूझ रहा है तो वो भी दे सकते हैं। अगला शीर्षक है अनुमान और कल्पना। इसमें हम 2 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? गर्मी के दिन शब्द प्रयोग करके कुछ कार्य पाठ में कहा गया है। अगर सर्दी या बारिश के दिन होते तो वे कार्य कैसे बदलते? सर्दी होती तो दोनों ने अंडों को ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं और माँ उन्हें सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती है ना। और अगर बरसात होती तो बारिश के दिन है तो अंडों को पानी से बचाने के लिए कोशिश करते और माँ पानी में बाहर निकलने के लिए उन्हें डांटती। अब जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी? उस जगह में उनके अंडे फूट गए, इसलिए वहां से चली गई और वापस कभी नहीं आई। और कहाँ गए होंगे? किसी सुरक्षित जगह पर गई होंगी और घोंसला बनाया होगा और अंडे भी दिए होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक में से तीसरा पाठ नादान दोस्त का प्रश्नोत्तर देखा है। इससे ये पाठ समाप्त होता है। पाठ को ध्यान से पढ़ना। तो बच्चों, मिलती हूँ नए पाठ के साथ। तब तक धन्यवाद।